बिहार में नहीं होगा ये सब। कोचिंग विवाद पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा संदेश, कानून के राज पर दिया जोर। राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस मामले में को लेकर जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में किसी को भी कानून से ऊपर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य में पिछले 20 वर्षों से कानून का राज कायम है और आगे भी रहेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय झा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि यदि कोई कोचिंग संचालन यह समझता है कि वह अपने प्रभाव या लोकप्रियता के दम पर मनमानी कर सकता है तो यह बिहार में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी व्यक्ति या संस्था को व्यवस्था को चुनौती देने की छूट नहीं दी जा सकती है। कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर भी उठे सवाल। संजय झा ने इस पूरे विवाद पर चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा का क्षेत्र समाज को दिशा देने का काम करता है। ऐसे में कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिस प्रकार की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं, उससे छात्रों और अभिभावकों के बीच गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप खुद देखिए कि कुछ लोग किस तरह का माहौल बना रहे हैं। बम, गोली और हिंसा जैसी बातें सार्वजनिक रूप से की जा रही है। यह किसी भी हालात में स्वीकार्य नहीं है। बिहार की छवि को खराब करने वाले ऐसे प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार चाहती है कि बिहार बने शिक्षा का केंद्र। जेडीयू नेता ने कहा कि सरकार की हमेशा से यह इच्छा रही है कि बिहार के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। राज्य में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संस्थान और शैक्षणिक माहौल विकसित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण बनना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने निजी विवादों के कारण तनाव और भय का माहौल पैदा करती है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होना स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। क्या है पूरा विवाद? गौरतलब है कि यह मामला 2 जून को उस समय चर्चा में आया था जब पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना के बाद खान सर की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि इस मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है और खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। खान सर को फिलहाल अदालत में गिरफ्तारी के संबंध में अंतरिम राहत मिली हुई है। वहीं कुछ दिनों में जेल रहने के बाद रोशन आनंद को भी न्यायालय से जमानत मिल गई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम सच्चाई और जिम्मेदारी का निर्धारण अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। प्रिंस यादव की मौत से विवाद ने लिया नया मोड़। इस पूरे मामले में उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मामले में नाम आने के बाद गिरफ्तारी के डर से वह नेपाल के एक होटल में रह रहे थे। वहीं उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। प्रिंस यादव के मौत के बाद रोशन आनंद ने जेल से बाहर आते ही इसे सामान्य घटना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने भाई को मौत की साजिश और हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए। रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उनके भाई की हत्या कराई गई और इसके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी एजेंसी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और मामले की जांच जारी है। राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना मामला। पटना का यह कोचिंग विवाद अब केवल 2 संस्थानों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन चुका है। एक और कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों के समर्थक के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। इसी बीच संजय झा का बयान राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि बिहार में किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में ही होगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल बनाए रखना है और कानून का राज कायम रखना है। अब सबकी नजर अदालत और जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, जो इस बहुचर्चित विवाद की दिशा तय करेगी। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।